इस वीडियो में एग्जैक्टली हम उस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये हेज फंड्स, ये लोग जब पैसा लगाते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। और अगर हम बस ये समझ लें कि कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो ये समझो कि आपको टारगेट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ 2 टाइम फ्रेम पे यूज़ करती हूँ। पहला डे का टाइम फ्रेम पे, दूसरा 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम में सेटअप बने तो मैं उसको यूज़ नहीं करती। सेटअप तो वैसे देखा जाए तो हर टाइम फ्रेम पे बन जाता है, लेकिन हर टाइम फ्रेम पे टारगेट आपको ढंग का मिलता नहीं है। सो हमारा इंटेंशन सिर्फ एंट्री लेना नहीं होता, टारगेट अप्लाई करना होता है। सो देखा जाए तो यहाँ पे हम बिग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं इस सेटअप के लिए। एंट्री के लिए हम वही 5-10 मिनट जो भी जिस टाइम फ्रेम में एंट्री लेता है उस टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब बारी ये आती है कि अगर हम डे के टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे या 2 आवर में स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई देखो, मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ, मेरा सिंपल पहला टारगेट होता है उसमें एसएल छोटा बन जाए। काम आधा से ज़्यादा पूरा हो चुका है, अब बचा टारगेट। अगर एसएल छोटा है तो बचा टारगेट, ठीक है। क्योंकि एसएल बड़ा अगर होगा तो कितना भी अच्छा टारगेट बुक करेगा बंदा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, अर्निंग दूर की बात है। सो इसमें आपका एसएल छोटा रहेगा और उसके अगेंस्ट में टारगेट बहुत अच्छा होगा और किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा फास्टली भी बनता है। एज यू नो, जब बिग प्लेयर्स एंट्री होते हैं तो मार्केट में अच्छा ही मूव होता है, ठीक है। और हमें बस उनके पीछे पीछे चलना आना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने सुना ही होगा कि समंदर का कानून क्या है, कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। जैसे धरती में क्या है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, सिमिलर चीज़ पानी में होता है। अब वहाँ पे कुछ स्मार्ट छोटी मछलियाँ क्या करती है, उनको जीना भी है और बड़ी वाली से बचना भी है, तो वो क्या करती हैं, बड़ी मछली की बॉडी से चिपक के उसके पीछे पीछे चलती रहती है। उसको दिखती भी नहीं है, वो उनको खा भी नहीं पाती कि वो उसके सामने जाती नहीं है, ठीक है। और उन लोग का काम कैसे चलता है, जब बड़ी मछली खाना खा रही होती है पानी में, तो थोड़ा बहुत फूड जो उसके मुंह से निकल के पीछे की तरफ बच जाता है, या उसका बचा हुआ खाना यूँ समझो, वो खाना खा के वो अपना जीवन बचाती है। सो इस तरीके से वो खुद को सेफ भी रखती हैं और वो खा भी लेती है, दोनों चीज़ समझ लो। वैसे ही हमें शेयर मार्केट में भी बड़ी मछली के पीछे चलना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आप जो है हर एक चीज़ समझ पाओगे, उसके चक्कर में भी मार्केट में मत रहना कि हर एक चीज़ पकड़ में आ जाए। लेकिन जहाँ आपका सेटअप अलाउ कर रहा है वहाँ आपको चूकना नहीं चाहिए, वहाँ आपको एंट्री लेना ही चाहिए। ना वहाँ डरने की ज़रूरत है, ना किसी इमोशन की ज़रूरत है। आपका सेटअप अलाउ कर रहा है, वहाँ एसएल और टारगेट, दैट्स इट, इतना ही करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली इस सेटअप को बताती हूँ, याद रखना इसको। और इसको सिर्फ 2 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 डे टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। सेटअप का एंट्री के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, लेकिन इस सेटअप का जो फॉर्मेशन होता है इस 2 टाइम फ्रेम में होना चाहिए। 1 डे में बनेगा ना तो एकदम ये समझो कि 250-300 वाला मूव तो मिलता ही है, और 2 घंटे में भी हाँ डे वाले से कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब मैंने इन्हीं को क्यों चुना, डे वाला अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा मूव देता है। हम इसकी जगह 1 आवर चुन सकते हैं, टारगेट छोटा हो जाएगा। 30 मिनट चुन सकते हैं, सेटअप बनेगा, टारगेट छोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 आवर चुन सकते हैं, 3 आवर भी चुन सकते हैं। लेकिन भाई देखो, 3 आवर की 2 ही कैंडल इंडियन मार्केट में बनेगी, 6 घंटे का हमारा मार्केट होता है। 2 आवर में देखा जाए तो हमें इसके लिए चाहिए कम से कम 3 कैंडल। सो 2 आवर में देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि आपके पास 3 कैंडल है, आपको 3 कैंडल का सेटअप चाहिए। अगर आप 3 घंटे में जाओगे तो मार्केट में 2 कैंडल बनेगी, ठीक है। सो आपको BTST की तरफ जाना पड़ेगा, और मैं ज़्यादातर इसको इंट्रा में यूज़ करती हूँ। 4 आवर का सेटअप भी आपको BTST की तरफ डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। और आजकल जैसा सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट का, BTST भरोसे लायक है क्या? ये लोग कुछ भी न्यूज़ देते हैं और न्यूज़ जो हो रही है ना उसी पे मार्केट बस चल रही है, ठीक है। हज़ार चढ़ जा रही है, हज़ार गिर जा रही है, कुछ भी हो रहा है मार्केट में। सो BTST टू मच रिस्की, कहने का इतना मतलब है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में ये जो डे वाली कैंडल होती है, रेड है ग्रीन है ज़्यादा परवाह नहीं करना, कोई भी कैंडल है, एक दोनों कैंडल में एक फॉर्मूला क्या है कि ये जो हाई है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये जो लो है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये कैंडल है डे की। क्या ये चीज़ 1 आवर में भी होता है?
होता है। 1 आवर की कैंडल है, उसमें भी लिक्विडिटी है, कम है, डे वाली से कम है, ठीक है। 2 आवर वाली है, उसमें भी सेम चीज़ है। कैंडल का लो और हाई, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, उसका लो और हाई पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बस छोटी है, टारगेट छोटा देगी। 15 मिनट वाली पे भी है, 2 घंटे वाली पे भी है, 4 घंटे वाली पे भी है। सो हर टाइम फ्रेम में एक जो सिंगल कैंडल क्लोज होती है, उस पे पड़ी होती है लिक्विडिटी, ठीक है। और मार्केट कहाँ जाती है? जहाँ लिक्विडिटी होती है वहाँ जाती है मार्केट, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे इस सेटअप को हम सिंपली कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, यानी सिंपली कहें तो CRT, इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो कैंडल बनी, हमने अभी समझा कि इसके हाई पे लिक्विडिटी है, लो पे लिक्विडिटी है, ठीक है। चलो ये तो बेस हो गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, एक यहाँ पे एक कैंडल बना दी, ये जो कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस तरीके से बन गई। अब इस कैंडल में, मेरी खतरनाक कैंडल होती, काम चला लेना, ये जो बेस है, ठीक है, इसका मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लिया, यानी ये जो डे वाली कैंडल हम एग्जैक्टली देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में बेस का लिक्विडिटी उठ चुका। अब क्या बचा, यहाँ का लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ का लिक्विडिटी बाकी है, यहाँ का लिक्विडिटी उठ चुका। अब मार्केट कहाँ जाएगी, अब मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, जो कि है डे के टाइम फ्रेम के टॉप पे बना हुआ है, ठीक है। अगर बुलिश है, बेरिश है, जैसा भी है, ये समझो कि एक बाउंड्री का अगर एसएल गया है तो दूसरी बाउंड्री टारगेट है, ठीक है, सिंगल डे वाली कैंडल पे। अब इसका ये तो चलो टारगेट हो गया, लेकिन क्या ऐसे नहीं बनता रहता क्या, कैंडल जाता है ना। सो हम उसमें कैसे समझेंगे, इसीलिए सिर्फ ये कन्फर्मेशन हमारे लिए नहीं चलता, हमारे लिए और क्या चाहिए हमें, ये जो नेक्स्ट डे की कैंडल, ये भी डे वाली चाहिए, ये प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी हिट करे और उसके बाद उसी के अंदर जाके क्लोज करे, ठीक है। अब जब ये दो फॉर्मेशन बन जाता है तो उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है, यहाँ तक का एक मूव आपको देती है और इस कैंडल पे आपको करना है ट्रेड, ठीक है। ये सेटअप बनना चाहिए जहाँ पे एक कैंडल का बेस मार्केट ने, मतलब एक साइड का लिक्विडिटी, इसको टेक्निकल वर्ड में हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो सुनने में लगता है कितना भारी भरकम वर्ड है ना, थोड़ा सा देसी अंदाज में समझते हैं। यहाँ पे खरीदवाया गया, एसएल उड़ाया गया, ठीक है, एसएल हंटिंग की गई, लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हो की गई, उसके बाद एक मूव आया, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आसान भाषा में। सिमिलर चीज़ ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे होता है, यहाँ पे अपोजिट साइड में भी होगा। यहाँ पे भी अगर इस तरीके से कैंडल बनती है, इस हाई का लिक्विडिटी मार्केट उड़ाती, इसको भी हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब बचा डिस्ट्रीब्यूशन और ये टारगेट होता है, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड सुने होंगे आपने, इसका मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है। सो इस कैंडल पे अगर यहाँ पे टॉप का लिक्विडिटी हिट हुआ है तो हमें डाउन वाला टारगेट करना है और इसके बेस का टारगेट। देखो बहुत बार मार्केट में जो मूव होता है इंट्रा में, खासकर 300-400 का मूव होता है, हम वहाँ कम से कम 200-250 तो उठाएं, ठीक है। बड़ी मछली के पीछे जो मछलियाँ चली उनको कुछ तो खाना मिलेगा, वरना सस्टेन कैसे करेंगी। सो वही वाली बात है, जब बड़ा मूव चल रहा है पैसा बनाओ। दूसरा, अगर ऑप्शन बायर की बात करें, जैसे आप लोग में से भी ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर ही होंगे, मैं भी एक ऑप्शन बायर हूँ। सो देखा जाए तो हम टाइम डीके में भी मारे जाते हैं, एसएल हंटिंग में भी मारे जाते हैं। अब टारगेट ही बुक नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। सो यहाँ पे चलिए मैं आपको डे के टाइम फ्रेम पे बताती हूँ एग्जैक्टली। ये एक कैंडल फॉर्म होती है, इसका बेस और हाइट हमने मार्क किया, ये वाली रेड वाली कैंडल फॉर्म हुई, ये हो गया एक्यूमुलेशन। दूसरा क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो इसके बेस को विक से तोड़ा है, दिस वन इज मैनिपुलेशन। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की गई है, ठीक है, एसएल हंटिंग की गई। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के अंदर आके क्लोज किया, ठीक है, अंदर आके क्लोज किया। अब बन गया ये पूरा सेटअप, ठीक है। अब इस कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। अब देखो ये सेटअप हमें चाहिए जहाँ एक कैंडल बना हो, उसका एक जोन का एसएल हिट हो चुका हो, मार्केट उसके अंदर आके
डे की कैंडल ने क्लोज कर दिया, देन नेक्स्ट डे आप ये जो डे का हाई है इसका टारगेट आप प्लान कर सकते हो। इधर से जो निकलेगा यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसको छोटे टाइम फ्रेम में बताती हूँ। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, इसको मैं अगर मार्क कर दूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये इस डे का हाई है और ये लो है। मार्केट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे क्या करती है, एक यहाँ की जो लिक्विडिटी थी यहाँ तक लेके आती है और लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, ठीक है, वी शेप रिकवरी कर लेती है, उसके बाद इसके अंदर जाके क्लोज कर दी, इसलिए इसको कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं। वापस इस कैंडल के रेंज में जाना ज़रूरी है। चलो अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे हमें टारगेट मतलब ट्रेड लेना, कैसे लेंगे, देखो पहले तो एक चीज़ समझो, गैप अप का सिंपल फॉर्मूला होता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने दो, ठीक है। सो यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती थी, क्लोजिंग के पास भी एंट्री बनाई जा सकती थी। एसएल इस क्लोजिंग के नीचे भी कई लोग रखते हैं, वैसे यहाँ भी एसएल रख सकते हो लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है, सो मैं इतना बड़ा एसएल देना पसंद नहीं करती हूँ मार्केट में। क्लोजिंग के नीचे रख सकते हो या हाई टू हाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लेके जा सकते हो। जैसे मैं इसको अगर मार्क करके बता दूँ, आप क्लोजिंग प्राइस देखो एक कंफर्मेशन होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। सो इस क्लोजिंग के नीचे भी एसएल रख सकते हो या कुछ चांसेस में यहाँ ला सकते हो, क्योंकि यहाँ आप डे में ट्रेड करो तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट ही प्लान कर रहे हो। सो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है, यहाँ एंट्री लो या यहाँ एंट्री लो दोनों जगह चल जाएगा, ठीक है। इधर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने दो थोड़ा सा, देन एंट्री हम प्लान करते हैं। उसके बाद क्योंकि क्या है ना, इधर एंट्री एसएल बड़ा बना देती है। एसएल आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट आपको मिल जाएगा अगर आपका एसएल बच जाएगा। देन इधर से जो मूव एग्जैक्ट स्टार्ट होता है, ये मार्केट इस हाइट को टारगेट करती है, ये जो है यहाँ के लिक्विडिटी मार्केट का टारगेट होती है। हाँ, ये मैनिपुलेट करने के लिए वापस ऊपर ले जाएगा, लेकिन मेन टारगेट ये हुआ। और अगर इंट्रा में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये पूरा टारगेट जो है ये 324 300 का मूव है। 300 मत उठाओ, कम उठाओ चलेगा, अगर यहाँ तक भी उठाते हो तो भी 250 से ऊपर है, समझ रहे हो। अब इसमें इसके अगेंस्ट में एसएल देखो, अगर मैं यहाँ तक क्लोजिंग तक रखूँ 36 पॉइंट और लगभग 50-60 पॉइंट का एक एसएल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में 1:4 या डिपेंड ऑन कि कौन कितना लेता है, 1:4 मिनिमम तो इसमें बन ही जाता है। दिस वन इज़ द ब्यूटी ऑफ डे कैंडल। बिग टाइम फ्रेम पे जब भी कोई सेटअप बनता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप बनेगा आपके टारगेट उतने ही बड़े बनते हैं, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई। अब इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेटअप 2 बार दिखाया है। एक तो ये हो गया कि हमने इसको ट्रेड किया, इस सेटअप का यूज़ किया और इसको ट्रेड किया। अब दोबारा देखो, वापस ये एक कैंडल है, इसका भी तो हाई लो है ना, इसको भी मैनिपुलेट किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट इस टारगेट को हिट करने आएगा। लेकिन समटाइम्स इंट्रा में नहीं होता तो बीटीएसटी मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ, मैं इसको सिर्फ इंट्रा में यूज़ करती हूँ। बीटीएसटी के लिए मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए। सो बीटीएसटी के लिए सिर्फ इतने से मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ बीटीएसटी का, सिंपली समझो। सो मैंने इसका बेस मार्क किया, इसका हाई मार्क कर दिया। अब मार्केट ने सिंपली क्या किया, इधर लिक्विडिटी है इधर लिक्विडिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल कि कैंडल का जो डे का टाइम फ्रेम का कैंडल है उसका लो पे और हाई पे दोनों जगह लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब इधर वाला लिक्विडिटी को कुछ नहीं हुआ, इधर का लिक्विडिटी मार्केट उड़ा चुकी है। अब मार्केट क्या कर रही है, वापस इस रेंज के अंदर आ गई। प्रीवियस डे वाली कैंडल की बात हो रही है, ये इंट्रा में मार्केट चल रहा है। सो इधर हम इस साइड में जब रेंज के अंदर आती है तो हम एसएल रख के अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, और अगर इधर क्लोज हो गया तो मैं वहाँ उस ट्रेड को हटा देती हूँ। हालांकि अगर इंट्रा में रन करता तो मैं यहाँ तक लाना पसंद करती, लेकिन ये इंट्रा में इधर क्लोज हो गया तो हटा देती हूँ, बीटीएसटी में लेके नहीं जाती, ठीक है। बाकी अपना अपना तरीका होता है। और इधर देखो ना एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लेके आया, यहाँ तक का ही टारगेट था इस स्ट्रैटेजी के अनुसार। सो अभी देखा जाए तो वापस फिर से वी शेप रिकवरी करके ऊपर जा रहा है, मतलब ये फिर से मैनिपुलेशन किया ना। सो सेटअप में जितना टारगेट है उससे ज़्यादा ग्रीड मत रखो। अगर किसी ने बीटीएसटी होल्ड भी किया वैसे करना मत, बिकॉज बीटीएसटी की बात करें तो बीटीएसटी मैंने कहा ना सिंगल कन्फर्मेशन से मैं बीटीएसटी नहीं रखती हूँ, उसके लिए मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए, बहुत सारे जोन चाहिए, और उसके बाद फिर कभी करेंगे। सो इंट्रा में ये समझो कि मैं यहाँ हटा दूँगी। हाँ, इंट्रा में टाइम है तो यहाँ तक आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो ये कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड सेम तरीके से हम यूज़ करेंगे। 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, इंडियन मार्केट में 3 कैंडल बनती है,
ठीक है? इसीलिए ये इंट्रा में काम करता है, 3 घंटे वाला काम नहीं करता है। सिमिलर चीज़ यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है? मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इधर वाली लिक्विडिटी उड़ा दिया। अब वापस इस रेंज के अंदर आ गई, देन हमारे लिए एक एंट्री बनता है और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका बेस हमारा टारगेट है, बस इतना ही है। उसके बाद वो नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है? उस पर फोकस करने की ज़रूरत फिर नहीं है। ज़्यादा ग्रीड करोगे तो ज़्यादा ग्रीड मार्केट में ख़राब होता है। चलो वापस देखो, इसके अंदर आ गई है और उसके बाद देखो कि यहाँ तक का टारगेट हमें देती है। इधर आप इस रेंज में कहीं भी देख लो, जब इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करने लग गया है तो ठीक है, तो फिर आप इस रेंज के ऊपर अपना एसएल रख सकते हो। और उसके बाद अगर देखा जाए तो टारगेट सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ इस कैंडल का बेस हम रखते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें टारगेट यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस वन इज़ कॉल्ड कैंडल रेंज थ्योरी एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट्स अ CRT। और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पे स्मार्ट मनी स्मार्टली प्ले करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।